हेलो एवरीवन। बीएड करने के बाद, डीएलएड करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको नौकरी मिलेगी। कैसे नौकरी मिलेगी? आखिर में पीआरटी, प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी के जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है? आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा कि आप क्या करो जिससे कि आप लोगों को नौकरी अच्छे से मिले? इन सभी चीजों पे हम आज डिस्कशन करेंगे। पीआरटी का क्वालिफिकेशन क्या है, पीजीटी का क्या है, टीजीटी का क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, हिस्ट्री के अगर टीचर बनना है, आप बनना चाहते हो तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो, आप लोग अगर जो है मैथ्स का टीचर बनना चाहते हो तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इन सभी चीजों पर जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड से रिलेटेड, आपके टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएड का प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको कहीं और नहीं जाना है, हमारे ऐप कैटली सोनी ऐप पर आना है। वहां से बिहार बीएड का पेड बैच स्टार्ट हो रहा है और 27 अगस्त से बिहार बीएड का फर्स्ट ईयर का पेड बैच स्टार्ट होगा और 28 अगस्त से जो है आप लोग का सेकेंड ईयर का। इसमें आप लोग के प्रॉपर आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्लासेस करवाए जाते हैं। साथ ही साथ में आप लोगों को गेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है और आप लोगों का जो है वीकली टेस्ट भी लिया जाता है। आप बिहार से अगर बीएड कर रहे हैं, चाहे वो पीपीयू हो, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो, एलएनएमयू हो, मौलाना मजरूल हक हो, या फिर एकेयू हो, जेपी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं, आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटीज का क्लासेस आपको मिल जाएगा। चलिए, अभी हम बात करते हैं कि बीएड करने के बाद या डीएलएड करने के बाद पीआरटी का या टीजीटी का, पीजीटी का क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे आप बनेंगे, कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हो, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। नहीं तो लास्ट में जाके फंसोगे और फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेरा है ही नहीं, मैं इसका टीचर बनना चाहता था लेकिन मैं बन ही नहीं सकता। ये सारे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं टीचिंग वैकेंसी को लेकर के आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं कि जो टीचिंग वैकेंसी होती है उसमें पहला आप लोगों को हम ऊपर से स्टार्ट करें, पीजीटी। पीजीटी का मतलब क्या होता है? पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोला जाता है और ये पीजीटी आप लोगों का होता है 11th एंड 12th में। 11th एंड 12th क्लास के अगर बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पीजीटी के लिए जो है, आप मतलब पीजीटी का मतलब ही हुआ 11th 12th को पढ़ाना। तो इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा, हम बात करेंगे। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। हमारा सेकेंड हो जाता है टीजीटी। टीजीटी का में जो का मतलब क्या होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो ये इसमें कौन से क्लासेस को आपको पढ़ाना है? तो इसमें आप लोगों को 6 to 8 एक रहता है और 9 and 10 इन दोनों को आपको पढ़ाना रहता है और उसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल देखना होगा। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सारा पचरा जो है इसी में होगा। फिर हमारा आ जाता है पीआरटी, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो अगर हम बात कर लेते हैं पीआरटी को लेकर के, यानी जो है हमारा क्लास 1 to 5 के लिए, ये पीआरटी किस क्लास के बच्चे को आपको पढ़ाना है? 1 to 5 के बच्चे को अगर आपको पढ़ाना है तो आपको पीआरटी करना होता है, जिसको हम प्राइमरी टीचर बोलते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए? 10+2 होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी यानी 11th 12th आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और 2 ईयर डिप्लोमा चाहिए होता है, जिसको हम लोग डीएलएड बोलते हैं, डीएड बोला जाता है, जेबीटी बोला जाता है। हर स्टेट में इसका अलग अलग नाम है। और या तो आप बीएलएड कर सकते हैं, बीएलएड के अकॉर्डिंग भी, और स्पेशल एजुकेशन वाले को भी इसमें मौका दिया जाता है। इसके लिए आपको सीटेट पास होना चाहिए या फिर जिस स्टेट का आप टेट दे रहे हो वो, जैसे मानो कि आप यूपी में हो तो यूपी टेट का आपको करना है, या फिर आप सीटेट करोगे तो ऑल ओवर इंडिया में रहता है, सिर्फ आप लोग का हरियाणा छोड़ करके हरियाणा में नहीं है। तो सीटेट में आप लोगों को कौन सा सीटेट करना होता है? पेपर 1। पेपर 1 का क्लियर करोगे तभी जाकर के आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, पेपर 2 नहीं, ओनली पेपर 1। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं
और इसमें विदाउट रिजर्वेशन जो एज होता है 30 इयर्स है। एंड जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलता है, स्टेट में एक अलग अलग रिजर्वेशन है, वो उसका अलग हो जाता है। जैसे ये जनरल कैटेगरी के लिए 30 इयर्स में बता रही हूँ, तो ओबीसी 33 हो जाता है, जनरल SC ST 35 हो जाता है। और अगर स्टेट में जाते हैं तो वुमेन रिजर्वेशन कहीं कहीं पर है, तो उन लोगों को और एक्स्ट्रा मिलता है, तो ये सभी अलग है। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए जो एज होता है वो 30 इयर्स है, ठीक है। तो अगर आपको पीआरटी का टीचर बनना है भाई, तो आपको क्या करना है, 12th करना है, डीएलएड करना है 2 साल का, सीटेट पेपर 1 निकाल लेना है, और फिर आपको पीआरटी का टीचर बन जाएगा। ये आप केवीएस में जा सकते हो, ये आप एनवीएस में जा सकते हो, ये आप अपने स्टेट में बन सकते हो, ये सभी जगह का रूल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो पीआरटी तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, जिसका नाम है टीजीटी। इसी में सबसे ज्यादा जो है लफड़ा है। लफड़ा इन द सेंस कहने का है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से बच्चे फंसते हैं। तो सबसे पहले तो टीजीटी आप लोग का हो जाता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो इसमें आप लोगों का अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार होगा। 6 to 8 के अगर आपको टीचर बनना है, तो अगर आप मैथ्स का टीचर बनोगे तो उसके लिए अलग आपको जो है कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आप सोशल साइंस का बनोगे तो उसके लिए अलग चाहिए। एक एक पे बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है। आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो, मान लो कि आप जो है मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो, तो ग्रेजुएशन में आपका मैथ्स होना चाहिए, मैथ्स से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट और ऑल 3 इयर्स, वो आपके तीनों साल में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब समझ लो कहीं पे ऑनर्स बोला जाता है, कहीं पे बोला जाता है कि तीनों साल में है, वैसा। और इसके साथ आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स। अब इसमें रिजर्वेशन वालों को थोड़ी सी छूट मिलती है, 45% वाले को भी लिया जाता है, तो वो रहेगा, लेकिन ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना एक है, इसका क्राइटेरिया है। और इसमें बीएड एग्जाम पास, बीएड वाले बच्चे चाहिए, बीएड क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो है डीएलएड वाले बच्चे को भी कहीं कहीं स्टेट में, ये सेंट्रल में नहीं लिया जाता है लेकिन स्टेट में लिया जाता है डीएलएड, लेकिन ये ग्रेजुएशन क्या आपका इसमें कंप्लीट होना चाहिए, डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन, तो वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बीएड हो गया। सीटेट क्वालिफाइड इसमें भी मांगता है। सीटेट में कौन सा सीटेट, पेपर 2, पेपर 2 वाला जो है सीटेट क्लियर होना चाहिए तब। अब कहीं कहीं पर आप किसी स्टेट में हो टेट, अब मानो यूपी में हो तो यूपी का भी पेपर 2 ही क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो सीटेट, एक तो सीटेट ही करो तो उसमें आपका आ जाएगा। अब मानो हरियाणा टेट है तो एच टेट आपको करना पड़ेगा, पेपर 2 क्लियर, तब जाके बनोगे। इसमें मैक्सिमम एज 35 इयर्स रखा गया है विदाउट रिजर्वेशन, ठीक है। अब रिजर्वेशन के बाद ये आगे एज बढ़ जाएगा। ओबीसी को 30, आप लोगों का 8 हो जाता है, SC ST के लिए 40 इयर्स हो जाता है, तो ये अलग अलग एज में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन पे बात करूं। कॉम्बिनेशन पे कहने का मतलब है कि अब एक एक चीजों को लेते हैं। जैसे मानो कि आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो, ठीक है, मैथ्स के अगर आप टीचर बनना चाहते हो, तो मैथ्स टीचर के लिए जो है आप लोगों का ग्रेजुएशन में मैथ्स होना चाहिए, और इसके अलावा आपका साइंस का कोई भी सब्जेक्ट जो है मांग लेता है, जैसे आप रखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री, कोई ना कोई साल में आपका होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन मैथ से होना चाहिए 3 इयर्स का, ठीक है। फिर अगर आप लोग जो है इंग्लिश के बन रहे हो, तो इंग्लिश में भी वही है, आपका ग्रेजुएशन में ये इंग्लिश का होना चाहिए, ठीक है। हिंदी के लिए आप लोगों का थोड़ा सा अलग रूल है, ये इंग्लिश सेम है। हिंदी के लिए है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल है, अलग अलग रूल नहीं है एक्चुअली, हर स्टेट के अकॉर्डिंग रूल थोड़ा सा चेंज होता है। उसमें है कि आपका या तो 12th में संस्कृत हो या ग्रेजुएशन में संस्कृत हो, मतलब हिंदी टीचर के लिए संस्कृत पढ़ना भी एक जरूरी माना जाता है। अगर हम केवीएस एनवीएस के लिए बात करते हैं, तो आप लोगों का पूरा तीनों साल में हिंदी से होना चाहिए, तो आप बन सकते हो, ठीक है। हिंदी के लिए सबसे जो प्रॉब्लम है ना सोशल साइंस में, जिसको हम एसएसटी कहते हैं, एसएसटी में अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हो, तो हिंदी, सॉरी हिंदी में लिख रही हूं, आप लोगों का जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस बोलते हैं, और इकोनॉमिक्स,
इन दो चारों में से जो है 2 सब्जेक्ट कोई भी होना चाहिए। इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन में होना जरूरी है और बीएड भी आपका जरूरी है, तब जाके एसएसटी के टीचर बनोगे। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है कि ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट जरूरी है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट, एंड पोल साइंस और इकोनॉमिक्स, इसमें से कोई भी रख लो। तो ये कंपलसरी जो है एसएसटी के लिए चाहिए होता है। हमने जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं, डिटेल वीडियोस है आप लोग का एसएसटी के ऊपर, साइंस के ऊपर, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। साइंस में भी है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, आप अगर साइंस की टीचर बनना चाहते हो। बॉटनी एंड जूलॉजी वाले टीचर अगर आप बन रहे हो तो उसमें भी आप लोग का है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें फॉलो करनी होती है, ठीक है। अदरवाइज बाकी आप लोग का ग्रेजुएशन, बीएड और डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन और आप लोग का 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में, ये कंपलसरी। तो टीजीटी टीचर इस तरह से आप बनते हो। अलग अलग स्टेट में थोड़ा अलग अलग रूल होता है, तो आप पर्टिकुलर जिस स्टेट के लिए कर रहे हो वहां के बारे में थोड़ा सा पता कर सकते हो। जैसे बिहार का ही बात करते हैं तो वहां पे स्टेट लिया जाता है, 9-10 के टीचर बनना है। तो यूपी की बात करें तो वहाँ सुपर टेट लिया जाता है। तो ये सारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब आ जाते हैं पीजीटी टीचर। तो पीजीटी टीचर 11th-12th क्लास के लिए होता है और इसमें भी आपका अलग अलग सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए। पीजीटी टीचर में क्या मांगता है भाई? मास्टर डिग्री, ठीक है, जिसको कि आप पीजी भी बोलते हो, और साथ में 50% मार्क्स के साथ, और बीएड एग्जाम आपका होना चाहिए। इसमें सीटेट वाला कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप लोग का सीटेट पेपर 1 पेपर 2 नहीं चाहिए। लेकिन एनसीटी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि अब हम आगे के क्लासेस के लिए भी सीटेट लाएंगे, अभी फिलहाल नहीं है। तो अभी आप लोगों का ये बीएड एग्जाम पास, और इसमें मैक्सिमम ईयर जनरल कैटेगरी का 40 इयर्स है, और रिजर्वेशन के साथ इसको आगे बढ़ाओगे तो 43 इयर्स आपका ओबीसी एंड 45 इयर्स आप लोग का एससी एसटी हो जाएगा। देन वुमेन रिजर्वेशन जो अलग अलग है वो एक अलग है, ठीक है। तो ये आप लोगों का अलग होगा। जैसे कि मानो पीजीटी टीचर में आप अकाउंट्स के टीचर बनना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका मास्टर जो है कॉमर्स से होना चाहिए। फिर अगर आप जो है मैथ्स के बनना चाहते हो तो आपका मास्टर जो है वो मैथ्स में होना चाहिए। इकोनॉमिक्स तो मास्टर, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी या फिजिकल एजुकेशन, ये फिजिक्स, इन सभी के लिए यही रूल है। तो ये आप लोगों का पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए क्या मतलब क्या होता है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है हमें बनने के लिए, ये इंफॉर्मेशन हमने दिया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जो है एक ऑलरेडी वीडियो है, वो जाकर के देख लेना ताकि क्लियर रहे। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका नहीं बन रहा है तो उसको लेकर के भी जो है आप बोल सकते हो कि उसका भी सॉल्यूशन है, वो भी आप जो है, अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा तो आप हमें हमारे नंबर पर मैसेज कर देना, या फिर आप वो वीडियो देखोगे तो आई होप कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो इस वीडियो में कमेंट करना या फिर हमारे नंबर पे मैसेज कर देना। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।